कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणश्चित क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर हर महादेव। राधे राधे सभी को। जय श्री किशोरी जी की जय हो परेशानी वाली की। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, ताकि जो भी मैं रीडिंग जहाँ पे करूँ आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। एनर्जी को एक्सचेंज करना है तो गाइस, तो जो भी रीडिंग होती है आप सभी को पता है, रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ मैच करी, रेजोनेट करी, उतनी एनर्जी रहनी है। बाकी एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिए। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो GF हैं, VF हैं, मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। तो मेल फीमेल सभी के लिए जी रीडिंग होती है। छोटा बड़ा इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। तो जी रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। टेम्पलाइज रीडिंग होती है, जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है गाइस। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। कॉल नहीं करनी है, ओनली मैसेज करना है आपको। ठीक है जी। तो जहाँ पे सभी राशियाँ मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभार, मीन राशि। रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखना है। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके रीडिंग को देख सकते हैं। रीडिंग का टॉपिक आज गाइस, रीडिंग बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या बातें उनके बीच में हो रही हैं और क्या वो प्लानिंग बना रहे हैं आने वाले टाइम में। ठीक है। तो जो भी मैसेज आए पॉजिटिव माइंड के साथ आपको रीडिंग को देखना है। तो आपको बता दूँ, रीडिंग कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी आपके साथ मैच करे। ठीक है। तो बस उतनी मैसेज लीजिए जो भी आपको लगा कि आपके लिए। ठीक है। देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते बिना देरी के। हर हर महादेव। देखते हैं कि थर्ड पार्टी अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे गाइस हम। ठीक है। पहले इस डेक में से लेंगे, फिर दूसरे डेक में से लेंगे। देखते हैं क्या एनर्जी आती है, क्या चल रहा है। हर हर महादेव। और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं। थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए, मेरी सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद। ईश्वर करे कि आपकी लाइफ में जो भी आपने मुझे डोनेट किया है, जो भी रकम आपने भेजी है, ईश्वर करे कि 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए। आपकी ज़िंदगी में, आपके धन में कोई कमी ना रहे। लक्ष्मी माता हमेशा आप पर कृपा बरसाती रहे। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। द हायरफेंट। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। फोर ऑफ पेंटाकल्स, 5 ऑफ किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप, द बॉन्ड का कार्ड आया है। और बॉटम डेक ले लेते हैं 3 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ कप्स। और बॉटम डेक में है 6 ऑफ बॉन्ड। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है, ऑल नेगेटिविटी रिमूव हो जाए और आपका ऑरा जो है बिल्कुल क्लीन हो जाए। जो भी आपको नज़र लगाता है 100 गुना, 1000 गुना उसी पर बैकफायर हो जाए। वो एनर्जी, जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, वो रिमूव हो जाए। अगर आपकी हेल्थ वेल्थ ख़राब है तो अच्छी हो जाए, आप पॉजिटिव हो जाओ। हर हर महादेव। मेरे व्यूवर को किसी की नज़र ना लगे। ओम हर हर महादेव। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो भाई यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकते हैं जी। ये जो व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। मौके का फ़ायदा उठा रहा है कोई। भाई ऐसा लग रहा है किसी को इतना कोई लालची है, थर्ड पार्टी इतनी लालची है, ये मौके का फ़ायदे पे फ़ायदा उठा रही है। ये आपके पर्सन के इमोशन के साथ खेल रही है। ठीक है। कोई इंसान है
जो इनको बताना चाहता है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपने दिल की बात आगे रखना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनसे एक ही चीज़ के लिए झगड़ा कर रही है, एक चीज़ के लिए लड़ाई कर रही है, क्लेश कर रही है, जहाँ फिर थर्ड पार्टी उनकी पीठ के पीछे उनको धोखा दिया जा रहा है। आपके पर्सन को थर्ड पार्टी धोखा दे रही है उनकी पीठ के पीछे, ठीक है। मौके का फ़ायदा उठा रही है जी थर्ड पार्टी, ठीक है। मौके का यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, यानी कि अंदर कुछ है, जो भी जी इंसान है गाइस, अंदर इसके कुछ और है, बाहर कुछ और है, ठीक है। तो मौके का फ़ायदा उठा रहा है, यानी कि आपके पर्सन जो है कोई, यानी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति कोई मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है, जो कि अपने अंदर की जो फीलिंग है वो नहीं बताना चाहता है, जो अंदर छुपा कर के रखा हुआ है ना, वो नहीं बताना चाहता है। सारी की सारी एनर्जी को कंट्रोल करके कोई बैठा हुआ है, यानी कि कोई खून के घूंट पी रहा है, यानी कि आंसू पी रहा है, कोई अंदर ही अंदर अपने आंसू पी रहा है, ठीक है। और ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहा है, और आपके पर्सन ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यानी कि जे लोग अब ईश्वर के शरण ले रहे हैं, ईश्वर की शरण ली जा रही है यहाँ से। क्यों? किस लिए? थर्ड पार्टी एक ढोंग कर रही है इनको ईश्वर के समक्ष खड़े करके, ठीक है। जे नहीं बता रहे हैं इनको, ठीक है। थर्ड पार्टी आपके पर्सन को नहीं बता रही है, जे नहीं अपना यानी कि असली चेहरे पे मुखौटा पहन रखा है, जो इनकी असलियत है। इनकी असलियत क्या है? जे लालच का कार्ड आएगा, जे पैसा चाहते हैं, थर्ड पार्टी पैसा चाहती है आपके पर्सन से, कोई लालच है इनको, यानी कि इनके इर्द गिर्द घुमा जा रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल किए हुए है, कोई बेहद भावुक है। जी बात क्यों इमोशन कंट्रोल है? क्योंकि 10 ऑफ कप्स, अपने परिवार से कोई अलग रह के कौन खुश रह सकता है गाइस, ठीक है। जहाँ पे ये इंसान अपना कप्स की एनर्जी, यानी कि ये व्यक्ति अपनी फैमिली को देखना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहता है। ये व्यक्ति कहना चाहता है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ संग रहना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को भी मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपनों को देखना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुमको नहीं देखता रहूँगा भाई, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम मुझे क्या कर रहे हो? यहाँ पे इनके बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये बड़ी ही चालाकी से, ठीक है गाइस, मैं गेट बाय गेट बताती हूँ, ये बड़ी ही चालाकी से अपने नाम पे सब कुछ करना चाहती थी थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इनको देना नहीं चाहता है कोई, यानी कि आपके पर्सन इनको देना नहीं चाहते हैं, जो मांग रहे हैं इनको नहीं देना चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं? वापस आना चाहते हैं गाइस। कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, जहाँ पे ये एनर्जी बार बार आ रही है कि इन्होंने मुंह मोड़ लिया है किसी से। कोई मदर हो सकती है जिनसे मुंह मोड़ रहे हैं अपना, जे कोई फीमेल है ऐसी जिससे मुंह मोड़ा जा रहा है, किसी दूसरी तरफ जा रहा है, कोई इंसान भाग रहा है गाइस। तो इनको डर है, एक धोखे का डर है, जो भी इसने चीट किया है ना थर्ड पार्टी के लिए। अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है तो इसको बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है, पछतावे में है। ये थर्ड पार्टी में जाके ना बहुत पछतावा हो रहा है इनको, ठीक है गाइस, बहुत पछता रहा है ये व्यक्ति। आपके पर्सन बहुत पछता रहे हैं, थर्ड पार्टी का साथ देकर पछतावा हो रहा है कि मेरी पेट के पीछे मेरी इमोशन के साथ खेला है आपने, ठीक है। इस बात का एहसास इस व्यक्ति को हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सब अपने नाम पे करना चाहती है, ठीक है। थर्ड पार्टी को है कि मुझे ही मिले, मैं अपना, जहाँ पे देखिए सीधे आपके पर्सन को सुना दिया यहाँ पे, अगर दोगे तो रिश्ता है, अगर नहीं दोगे तो कोई रिश्ता ही नहीं, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। कहीं ना कहीं बार बार इनका लालच, क्योंकि यहाँ पे लालच का कार्ड आया कि ठीक है, तो लालच, आपके पर्सन को लालच समझ में आ चुका है किसी का, कि लालची कौन है भाई। आप तो कुछ मांग नहीं रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो मांग रहे हैं वो लालच इनको दिख रहा है, ठीक है। तो इनको लगता है कि मेरे इमोशन के साथ खेला गया है, थर्ड पार्टी मेरे इमोशन के साथ खेल रही है, जैसा मुझे दिखाया जा रहा है वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की आंखें खुल रही हैं। अब ये भागना चाह रहा है, जाना चाहता है, निकलना चाहता है, ठीक है। इसको डर है कहीं
बंटवारा ना करना पड़ जाए भाई, मुझे देना ना पड़ जाए, ये तो मुझसे मांगे ही जा रही है इनकी लाइफ से, ठीक है। थर्ड पार्टी इनको कहीं ना कहीं धमकी दे रही है भाई कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तुम मेरे परिवार में से निकलो, ठीक है, बाहर निकल जाओ, चले जाओ। किसी के इमोशन का बिल्कुल फायदा उठाया जा रहा है। देखिए आपके पर्सन का इमोशन है, कोई इमोशन अपने अंदर छुपा कर ज़्यादा देर नहीं रख सकता है। अगर ये व्यक्ति थर्ड पार्टी से कहना चाहता है कि भाई तुमने मुझे चीट किया है, पीठ के पीछे मुझे लूटा है, ठीक है, तो जो व्यक्ति कह नहीं पा रहा है उनसे, थर्ड पार्टी से बोला नहीं जा रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इस व्यक्ति को एहसास हो चुका है। किस बात का एहसास हुआ है कि हाँ, कौन मेरे साथ भाई गेम खेल रहा है, मेरे साथ आकर गेम कौन खेल रहा है। इस व्यक्ति को इसीलिए ये टेंशन पड़ी हुई है कि मेरे साथ आकर गेम कौन खेल रहा है। अब इनको समझ में आ चुकी है बात कि जो मुझे सामने से ये दिखा रहे हैं सब भाई, ये सारा ढोंग करके दिखा रहे हैं मुझे, बाबा वो तांत्रिकाओं के पास लेकर के जा रही थी ये। अब आज तक मुझे कौन लेके जा रहा था, इस तरफ मुझे कौन कर रहा था, थर्ड पार्टी। कौन मुझे इस साइड पे लेके जा रहा था, थर्ड पार्टी। कौन मेरे इमोशन के साथ खेला, थर्ड पार्टी। किसको मैंने दिया, थर्ड पार्टी को। आपको तो मैंने कुछ दिया नहीं, आपके लिए तो मैंने कुछ किया नहीं। तो अब एहसास हुआ कि मेरे साथ चीटिंग हुई, मैंने आपके साथ चीटिंग की, बदले में मेरे साथ भी चीटिंग हो गई। अब ये लालच किसी को भारी पड़ गया है, लालच किसी को भारी पड़ गया, किसी की फैमिली में जाना किसी को भारी पड़ गया। ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी में आपके पर्सन को अपनी फैमिली में जाना ही भारी पड़ गया है। और अब जब व्यक्ति बोलना चाहता है कि मैं भाई मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कोई घमंड दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी दिखा रही है, कोई दोनों में से एक बिल्कुल घमंडी बन गया है, उनकी बात ना माना, कोई जिद पे अड़ गया कि मुझे नहीं तुम्हें भाई देना, मैं तुम्हें बीच में से कुछ देना नहीं चाहता था, मैं देना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि आपके पर्सन लेना चाहते हो, ठीक है, अपने नाम पे कुछ करवाना चाहते हो, थर्ड पार्टी ना इनको दे रही है, यानी कि जो ढोंग इन्होंने किया था, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि ढोंगी कौन है, ढोंग कौन कर रहा है, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ तो भाई चीट हो गई। यानी कि अब इनको लग रहा है कि मैं लूट रहा था लेकिन मैं ही लूट गया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार गाइस कोई बाधा करके मुकर गया, ये एनर्जी यहाँ पे कि किसी ने बाधा किया लेकिन वो मुकर गया, देने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं कर सकता, अब तुम भाई जाओ, बाहर में जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मैं नहीं दे सकता। तो किसी की चीटिंग हुई है, यहाँ पे कुछ चीज़ों में चीटिंग हुई है गाइस, तो धोखे की एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक चीज़ तो पक्का है कि दोनों में से कोई एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, आंखों में धूल झोंकी जा रही है, अपने इमोशन को बिल्कुल कंट्रोल करके बिल्कुल बैठा हुआ है, बोलना चाहता है लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है किसी में, किसी एक व्यक्ति में, दोनों में से किसी एक व्यक्ति में हिम्मत नहीं बोलने की कि मेरे साथ चिट क्यों हो रहा है, मेरे साथ धोखा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब बोलती बंद हो रही है इनकी, इसीलिए ये डिप्रेशन में जा रहे हैं ये लोग, थर्ड पार्टी डिप्रेशन में जा रही है। जहाँ तो आपके पर्सन है या थर्ड पार्टी, दोनों में से एक कोई डिप्रेशन में जा रहा है। इनको समझ में आ गया, देखिए बॉटम डेक में इनको समझ में आ गया भाई कौन कर रहा था ये सब। तो आपके पर्सन को लगता है, देखिए जहाँ पे वही कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स, भाग रहे हैं, दूर जा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, या घर से दूर जाना। ये व्यक्ति अपने ही घर से दूर हुआ, ऐसा लगता है कि ये आपसे दूर चला गया था, थर्ड पार्टी में चला गया था, अब थर्ड पार्टी से भागना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी इनको अब गिन गिन के बदले लेने वाली बात है, गिन गिन के कोई बदला ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि गिन गिन के कोई बदला ले रहा है इनके साथ, ऐसा हो रहा है भाई। कैसी एनर्जी आई है, कोई तो है किसी को लालच महंगा पड़ गया। ओ माय गॉड, आप नहीं यकीन मानोगे कि ये व्यक्ति अब खुद अपने लिए लड़ना चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, आ रहा है देखिए आपकी तरफ, जस्टिस करना चाहता है, बैठा हुआ है, डिप्रेशन में चला गया ये व्यक्ति। अब कोई दोनों में से एक डिप्रेशन में चला गया, देखिए फिर से वही कार्ड वापस से, क्योंकि ये जब तक इनको मैं बाहर नहीं निकालूंगा इससे आता ही रहेगा, देखिए जी आता ही रहेगा जब तक इसको मैं बाहर नहीं निकालूंगी। अब गाइस ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, इसको पता है कि अब मैंने कोई डिसीजन लिया तो अब मैं गिरूंगा ही गिरूंगा। अब ये अपनी किस्मत को कोस रहा है, कोई दोनों में से एक किस्मत को कोस रहा है गाइस,
इनकी प्लानिंग जो थी गाइस, इनकी प्लानिंग की धज्जियां उड़ गई। जो इन्होंने प्लान बनाया था ना गाइस, वो प्लान अब इनका कामयाब नहीं। इनको लगा था कि भाई प्यार व्यार में पड़ के सब मौज मस्ती करेंगे, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। प्यार है, प्यार है, प्यार के आगे तो कुछ है ही नहीं है। इससे आगे क्या है? क्या होता है इसके आगे? लालच। इसके आगे लालच आया। इसके आगे क्या आया? धोखा आया। इसके आगे क्या आया है? चीटिंग आई है। इनको लगा था कि हमेशा प्यार में रहेंगे, हमेशा मौज मस्ती करते रहेंगे, ठीक है, हमेशा ये सब ही रहेगी चीज़ें। लेकिन ज़्यादा टाइम कोई चीज़ नहीं टिकती। कोई किसी को प्यार के जाल में ज़्यादा देर फंसा के नहीं रख सकता है। अब जब खाली होकर के बैठा हुआ देखिए, तो अब इनको टेंशन हो रही है। अब इसको देखिए फिर से जे कार्ड भी, गाइस इसमें इस डेक में से भी जे कार्ड आ गया, ये चीटिंग का कार्ड। कि अब जो आपके साथ बुरा कर रहा था उसी के साथ बुरा हो गया, आपके पर्सन के साथ अब बुरा हो रहा है गाइस। इसको अब धोखा मिल रहा है। अब इसको समझ में आ रहा है कि धोखा देने का नतीजा क्या होता है। किसी को धोखा देने का क्या नतीजा होता है गाइस। अब इसको समझ में आ रहा है कि किसी के साथ चीट करने का क्या नतीजा होता है। देखिए किसी के चीट करने का, देखिए ऐसे ईश्वर के आगे हाथ फैला रहे हैं। क्यों फैला रहे हैं? क्यों फैला रहे हैं हाथ? क्योंकि दिल टूटा हुआ है। अब दिल टूट रहा है आपके पर्सन का, अब दिल टूट रहा है। अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थनाएं की जा रही है कि ईश्वर सब ठीक कर दो, मेरे गुनाहों की मुझे माफ़ी दे दो। ठीक है, जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया गाइस, ठीक है, लालच इनको महंगा पड़ गया। किसी को तो लालच महंगा पड़ा। कोई लालच में भागा था आपकी लाइफ से, ऐसा लग रहा है कोई आपको छोड़ के कोई लालच में गया था। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पे, कोई लालच से, लालच को लेके भागा। सही बात है, लालच में, क्योंकि लालच के कार्ड बार बार आ रहे हैं। कोई लालच को लेके भागा, अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। बहुत गलतियों पे गलतियां गाइस, ऐसा लग रहा है बहुत गलतियों पे गलतियां की हैं इस व्यक्ति ने। अब खुद ही परेशान हो रहे हैं कि कैसे सब सेटिंग की जाए। दूसरों को देके मैं थक चुका, मैंने बहुत दे दिया है, अब और कितना दूं मैं? तो भाई अब मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, जब कंगाल हो चुके हैं। अब सब चीज़ें सेट करने की कोशिश की जा रही है, दोबारा से स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये फैमिली मांग रही, भाई डिमांड कर रही है। लेकिन आपके पर्सन को लग रहा है कि ये मेरे अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा है। कोई भाई मेरे अच्छे होने का फ़ायदा उठा रहा है। मैं जो भाई मूर्खों की तरह देता ही जा रहा हूँ, मैं करता ही जा रहा हूँ, मैं किसी के लिए क्यों करूँ? और मैं, ठीक है, मैं और नहीं आपको दे सकता। कोई फैमिली है गाइस आपके लिए में, ऐसी कोई फैमिली है, चाहे इनकी आपके पर्सन की कोई फैमिली है जो चाहती है कि इनका पैसा हमें मिले, इनका फ़ायदा हमें मिले। अब ये व्यक्ति कह रहा है कि और मैं कितना करूं, मैं तो बहुत भाई कर करके मैं तो थक चुका हूं। अब आप मेरे इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हो, यानी कि आपके पर्सन के इमोशन का थर्ड पार्टी फ़ायदा उठा रही है, जमकर फ़ायदा उठा रही है। और जब सीधे मुंह पर बोल दिया तो इस महाशय को अब बुरा लग रहा है। अब इनको पता चल गया कि कौन कौन किसको कंगाल करना चाहता था, कौन अपना नाम करना चाहता था। मैंने जहाँ तो आपके पर्सन इनको दे चुके हैं, तो अब इनके अब जो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है कोई। अब किसी गिरगिट को रंग बदलते हुए देख के आपके पर्सन को यकीन नहीं हो रहा है कि ये गिरगिट के जैसे रंग किसने बदला, कौन गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब दिल टूटा है, जब किसी ने गिरगिट की तरह रंग बदला ना, तो इनको अब एहसास हो रहा है। अब चूहे बिल्ली की तरह ये लोग लड़ रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। इमोशन का फ़ायदा उठाया किसी का जम करके किसी ने, अब चीटिंग करने का नतीजा समझ में आया इनको। हर हर अब जे और बोझ नहीं उठाना चाहते थर्ड पार्टी का, थर्ड पार्टी को बोल दिया और थर्ड पार्टी भाई सोच में पड़ गई। यहाँ पे आपका दुश्मन सोच में पड़ गए हैं। इतने सारे बर्डन को देख के ये लोग डर गए हैं, इतना सारा बोझ उठा करके आपके पर्सन डर चुके हैं कि मैं और बोझ नहीं उठा सकता, अब मैं तुम्हारे लिए और नहीं कर सकता। अब भाई तुम अपना खुद देखो। तो ये बात थर्ड पार्टी को बुरी लगी कि भाई ये इंसान, अब ये गिरगिट की तरह रंग कौन बदल रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को ब्लेम भी कर रहे हैं गाइस कि गिरगिट की तरह रंग तुम बदल रही हो, मैं नहीं बदल रही, तुम बदल रही हो, ठीक है। तो ये इनका घमंड देखिए, इसमें भी आ कि ये घमंडी है, कोई बिल्कुल घमंडी हो सकता है जो सिर्फ पैसे से मतलब रखता है। एक इसको आपके पर्सन के सिर्फ पैसे से मतलब है। कोई फीमेल है गाइस,
कोई फीमेल है जो सब चाहती है, आप सब जीन लेना चाहती, कोई फीमेल है, ऐसी फीमेल है जो सब खाना चाहती है, किसी का ब्रेकअप करवाना चाहती है, किसी को अलग करवाना चाहती है, कोई ऐसी फीमेल है। और देखिए यहाँ पे कैसे रोका जा रहा है किसी व्यक्ति को, कैसे स्ट्रगल चल रहा है, कैसे लगा पड़ा है जी। ठीक है, किसी को किसी के अंदर की ना, कहते हैं ना कि आंखों की पट्टी खुलने लगी है, किसी की जो पट्टी बांध के रखी हुई थी ना, अब वो पट्टी खुलने लगी है, आपके पर्सन की आंखों की पट्टी खुलने लगी है। ज़्यादा देर कोई किसी के इमोशन को कंट्रोल नहीं करके रख सकता है, तो थर्ड पार्टी को सीधा सा जवाब मिल चुका है, अब सोचने पे मजबूर हो चुका है। कोई किसी को ऐसा लग, ऐसी एनर्जी जहाँ पे कोई कोर्ट केस में गाइस थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी कोई चीटिंग की थी। ठीक है, कोई चीटिंग की थी जो आपके पर्सन के सामने आ गई है, कोई चीटिंग कर रहा है। अब इसको पता चल गया है कि मेरे साथ चीटिंग किसने करी है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति में कि थर्ड पार्टी को ये बोल सके कि हाँ तुम मेरा ब्रेकअप करवा रही हो, या तुम चाहती हो, सब हड़पना चाहती हो। ठीक है, बोलने की हिम्मत नहीं कि मेरे हिस्से का खाना चाहती हो, तुम मुझे अलग करना चाहती हो। ठीक है, इसमें इस व्यक्ति में बोलने की हिम्मत नहीं है, अपने माता पिता के आगे बोलने की हिम्मत नहीं है इसी व्यक्ति में, अपने माता पिता के सामने बिल्कुल जबान खोलने की हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति में। नहीं बताना चाहता है, वो नहीं कहना चाहता है, जो भी ये व्यक्ति है नहीं कहना चाहता है। इसे पता है अब शेर के मुंह में हाथ कौन डाले भाई, बिल्ली के गले में घंटी कौन बजाए, जैसे से जानता है। और पछता भी रहा है, रो भी रहा है भाई, अब जी मार्गदर्शन के लिए इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, अकेलापन है इसकी लाइफ में, अब जी सोल्यूशन ढूंढ रहा है और जस्टिस के लिए किसका दरवाजा खटखटाऊं। ठीक है, क्योंकि मेरे तो भाई इमोशन सारे के सारे, मैं अपने दिल की बात किससे कहूँ। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपने दिल की बात अब किससे कहूँ, थर्ड पार्टी सुनने के लिए रेडी नहीं है। थर्ड पार्टी तो खुद अपना मतलब निकाल रही है, अब इसे समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी तो भाई अपना मतलब निकाल रही है। जहाँ पे जे रिश्ते की ओर बड़े प्यार से देख रहा है, मतलब ये रिश्ता निभाना चाहता, अब इसको रिश्तों की कदर समझ में आ रही है आपसे अलग होके। देखिए बार बार ये एनर्जी आ रही है, देखिए कैसे सोच में डूबी हुई ये लोग, कैसे सोच रहे हैं। इस डेक में से देखते हैं क्या एनर्जी दोनों की। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का इमोशन का फायदा उठा रहा है, आपके पर्सन के इमोशन का फायदा उठाया जा रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इमोशन का फायदा उठा रहे हैं। तो जी अपने लालच पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अब इसको समझ में आ गई हैं चीज़ें, अब बातें समझ में आ रही हैं। देखिए अब ईश्वर की शरण ली जा रही है, अपनी डिस्टिनी को चेंज करने के लिए थर्ड पार्टी तरह तरह के हथकंडे बना रही है, अपनी किस्मत बदलना चाहती हैं ये लोग। कोई भागना चाहता है, अब भाग रहे हैं इनकी लाइफ से, आपके पर्सन भाग रहे हैं इनकी लाइफ से, आपसे बात करना चाहते हैं। बहुत टाइम हो गया भाई, मैंने तो अपने पर्सन की आवाज़ तक नहीं सुनी है। ठीक, जो मेरा भला चाहती थी, जहाँ भला चाहता था, अब खुद में कमियां देख रहा है ये इंसान। ये आपको अपना सोलमेट मानता है, इनको लगता है कि जो मेरा सोलमेट था भाई उसको तो मैंने छोड़ दिया, सोलमेट से दूर होकर के अब मैं शांत कैसे रहूं। अब देखिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है ईश्वर से, अब आपसे उम्मीदें लगा के ये इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, अब ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं लगातार। ठीक है, ईश्वर से पास्ट की एनर्जी बताती है गाइस, हो सकता है कि पास्ट की कुछ एनर्जी, जहाँ पे कि पास्ट की बातें करना अपने ईश्वर से, पास्ट की जो भी हुआ, जो भी मैं करके आया हूँ, ठीक है, जो भी मैंने गुनाह किए हैं तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है, मेरे हाथों से गुनाह हो चुका है, जी गुनाह मुझे माफ़ कर दो। थर्ड पार्टी से पैसों को लेके भाई बातचीत हो रही, देखिए फिर से लालच का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी मिस्टेक दूर करना चाहती है पैसों को लेके, कि मैं लालची नहीं हूँ, जी बता रही भाई मैं लालची नहीं हूँ, जब मैं लालची नहीं था आ जाती। जो सॉल्व करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक को सॉल्व करना चाहते हैं, कितना परेशान है। फिर से का अपने ब्रेकअप से, ब्रेकन हार्ट गाइस, वही एनर्जी जहाँ पे दिल टूटा हुआ, ब्रेकन हार्ट, जो एनर्जी जहाँ पे आई थी, कहाँ गया वो कार्ड। ठीक है, तो दिल टूटने वाला कार्ड था गाइस कि कोई अपने आप को ऐसे देख रहा है, अब आपसे बात करना चाहते हैं,
दिल टूटा हुआ ऐसे बैठे हुए हैं कि कोई इतनी जल्दी गिरगिट रंग कैसे बदलती है, अब इनको समझ में आ रहा है। अब देखिए फैमिली में वापस आना चाहता है अपने, इनको लगता अब सही वक्त है, अब मैं चला जाता हूँ, कोई सरप्राइज़ देता हूँ या फिर मुझे वो सरप्राइज़ करें, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए। ठीक है, प्लानिंग बनाई जा रही है आपके पास आने की, आपसे बात करने की प्लानिंग बना रहा है जी इंसान जो भी है। मैंने धोखाधड़ी करके तो चला गया, अब मैं क्या करूँ, मुझसे चीटिंग तो हुई है, कोई तो है तो आपके साथ चीटिंग करके चला गया आपकी लाइफ से। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी में, कोई ऐसा इंसान कोई थर्ड पार्टी में गया, लेकिन थर्ड पार्टी में जाकर के उसको असली चेहरे समझ में आ रहे हैं। अगर ये इंसान आपके पास भी है, कहीं ना कहीं इसको थर्ड पार्टी पे डाउट होने लगा है, थर्ड पार्टी पे शक होने लगा है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है कि थर्ड पार्टी से ये बात बोले, क्योंकि इसको रिश्ते टूटने का डर है, किसी चीज़ का टूटने का डर है, खुद का झूठा साबित होने का डर है, बहुत सारे डर सता रहे हैं इसको। ठीक है, जो भी इसने पास्ट में किए थे अब सब खत्म करना चाहता है ये व्यक्ति, जो भी इसने तोड़ा है। और ये इंसान अब परिवर्तन इसमें हो रहा है, इस ऐसी एनर्जी की ये इंसान चेंज हो रहा है, ये व्यक्ति चेंज हो रहा है। चलिए अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज, देखते कि डिवाइन की क्या मैसेज है। हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। ओके, वीरभद्र की एनर्जी गाइस, वीरभद्र आपको आपके पापों को नाश होने का आशीर्वाद, परिवर्तन को स्वीकार करें और शुद्ध हो जाएं। जब भी हम मंदिर जाते हैं, पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान का ध्यान करके उनकी परिक्रमा करते हैं, इससे पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, यानी कि आपके पापों को नाश होने का आशीर्वाद है गाइस। कहीं ना कहीं ये जो भी कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में, ये थर्ड पार्टी और इनके बीच में गाइस चल रहा है गाइस, कि इनको ईश्वर इन्हीं पर क्रोध दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर क्रोधित है इनसे, ईश्वर कहीं ना कहीं क्रोधित है इनसे। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है, ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रस्ट रखिएगा इस, जल्द ही कोई फैसला है जो बिल्कुल आपके पक्ष में आने वाला है, जो भी हालात हैं वो आपके पक्ष में आएंगे। माता रानी की एनर्जी है यहाँ पे। जो कोई फीमेल आप पर अभी तक आपको स्टक कर रही थी, अब ईश्वर उनको उनके कर्मा का दंड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके कर्मा अब देखिए तेजी से बदलाव हो रहे हैं, कि ईश्वर आपकी लाइफ में बदलाव करने जा रहे हैं। जो भी अब पुरानी एनर्जी आपकी लाइफ से बाहर निकलने वाली बहुत जल्द, यानी कि पुरानी एनर्जी से आप बाहर आओगी, अब नई एनर्जी में आप प्रवेश करने वाले हो गाइस। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर, मैं देख रही हूँ यहाँ पे रीडिंग में ये आया कि उन लोगों का असली चेहरा किसी एक इंसान को एहसास हो चुका है। देखो गिरगिट की तरह रंग किसी ने बदला है। अब इस इंसान को समझ में आ गया कि जब तक मेरे पास कोई लालच कौन दिखा रहा है, आखिर लालची कौन है। जब इंसान नोटिस कर रहा है आपको लेके और थर्ड पार्टी को लेके, जो दूसरे लोगों को जज कर रहा है, जस्टिस करना चाहता है। देखिए जो सोच रहा है अब ये व्यक्ति कि कौन, कहाँ मैंने ज़्यादा दिया, कहाँ मैंने कम दिया। अब इस इंसान को समझ में आ चुकी है, लेकिन इमोशन पे ऐसे दबा करके बैठा है कि हिम्मत नहीं है बोलने की सामने से, तो थर्ड पार्टी के आगे आवाज़ उठाने की। जो भी कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, कोई आपका कोई ऐसा इंसान कोई, ठीक है, हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति में कि ये बोले, वहाँ जाकर इसके अपनी जुबान खोले, हिम्मत जवाब दे रही है इसकी। चलिए गाइस अब लेते हैं एक एंजल नंबर ब्यूटीफुल सा, तो देखते हैं कि एंजल नंबर कौन सा आना चाहता है। गाइस एंजल नंबर है 333 का, 333 का एंजल नंबर। आप जिस रास्ते पर हो वह बिल्कुल सही रास्ता है। आप वह कार्य करें जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप जो कार्य कर रहे हैं आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आप जो सपने देख रहे हो वह एक दिन सच जरूर होंगे। गाइस ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग जो वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी जो रीडिंग मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।